नहीं, दीपक जी मुझे मानव जायसवाल के ज्ञान पर बड़ी हंसी आ रही है। ये वो पार्टी है जो जब इनके यहाँ कोई कार्रवाई होती है तो ये चिल्लाते हैं, अरे चुप रहो यार, बकवास कर रहा है बैठ के। आपको हंसी आ रही है? अच्छा मानव जी प्लीज उनकी बात सम्मान कीजिए, उन्होंने आपकी बात का सम्मान किया था। यार कौन है तुम्हारा? यार कौन है? कौन है तुम्हारा यार? संस्कृति तो अरे इतना चिल्ला रहे हो तुम, इतना चिल्ला रहे हो, एक प्रश्न का जवाब दे पा रहे हो तुम? इतना चिल्ला रहे हो? सभ्यता से बात करो। मानव जी प्लीज ठीक है भाई, विनम्र निवेदन करता हूँ, आप दोनों को भरपूर वक्त मिलेगा, प्लीज अपनी अपनी बात अपने अपने वक्त पर कहिए। दीपक जी मुझे अपनी बात कहने दीजिए, मुझे अपनी बात कहने दीजिए। इंसान को बोलिए, संस्कार तो है नहीं। अरे चुप रह, शांति रख, निम्न बेहुदा हो, शांति रख, औकात में ला देगा तेरे को भी अभी। हाँ दीपक जी प्लीज, मैं दोनों से निवेदन कर रहा हूं, मानो भाई आप भी नहीं, प्लीज दीपक जी धमकी दे रहा है, प्लीज दीपक जी आवाज ऐसे कैसे डिबेट होगी? फिल्म पे बात कर ले। मानव भाई के शर्मा जी दोनों से अनुरोध है कि व्यक्तिगत टिप्पणी करने से आप लोग बचे, दोनों से हाथ जोड़ के अनुरोध है। मानव जी मैंने कह दिया उनको, प्लीज आप भी समझिए ना मानव जी, एक एक करके बोलते हैं, हम वक्त बर्बाद करेंगे ऐसा करके। के शर्मा जी नहीं, दीपक जी उनके पास जवाब नहीं है, इसलिए वो चिल्ला रहे हैं क्योंकि ये फंस गए हैं। आपने लगातार इनसे 3 बार पूछा कि आपने क्यों ममता बनर्जी ने इस फिल्म को बैन किया, उसका जवाब इनके प्रवक्ता के पास, ममता बनर्जी के प्रवक्ता के पास नहीं है, इसलिए वो जवाब न देके इधर से उधर भाग रहे हैं। ये पूछ रहे हैं कि केरला में ऐसा हो रहा था तो केंद्र सरकार क्या कर रही थी, नपुंसक बन के बैठी थी। मैं पूछना चाहता हूं कानून व्यवस्था किसके पास है दीपक जी? ये तो राज्य सरकार का विषय है। यदि केंद्र सरकार इंटरफेरेंस करती इस विषय पर तो क्या होता? जिस तरह से ममता बनर्जी अपने एक भ्रष्टाचारी ऑफिसर के लिए उसके दरवाजे में जाकर खड़ा हो गई जब उस पर सीबीआई का केस सीबीआई उसे अरेस्ट करने गई थी। तो इस स्तर की राजनीति करने वाले इस भ्रष्टाचारी जो है ममता बनर्जी, वो जब इस तरह से कर सकती है और ये कहती है कि आप मेरे राज्य में कैसे आ सकते हैं, जबकि सीबीआई को पूरे उसमें जाने का पावर है। लेकिन उसके लिए भी क्या हालात किया था और कैसा नाच रही थी वहां पर, ये सबने व्यक्तिगत एक महिला के लिए शब्द अब मैं उस मुद्दे पर आता हूं। मैं इस मुद्दे पर एक लाइन कहता हूं सिर्फ, दीपक जी ये किसी धर्म का विषय नहीं है, ये इस देश की सामाजिक बुराई है। सामाजिक बुराई के ऊपर एक जो जानकारी और जिसकी शुरुआत हमने नहीं की है, इन्हीं ममता बनर्जी के खास फ्रेंड कम्युनिस्ट पार्टी के जो मुख्यमंत्री थे केरला के 2009 में, जो है आपके इनके जो होते थे वीएस अच्युतानंदन जी, इन्होंने पहली बार ये लव जिहाद का नाम दिया। न्यायालय केरला कोर्ट ने कहा कि इस पे सरकार कानून बनाए। यही नहीं, इनके एक और खास फ्रेंड जिनके साथ एक गलबैया करती है ममता बनर्जी, वो कांग्रेस पार्टी, उनके मुख्यमंत्री ओमेन चांडी ने इस बात का ताकीद किया। उन्होंने संख्या बताई कि कम से कम 2500 से ज्यादा लोग यानी लड़कियां जो हैं इसकी शिकार हुई हैं। ये बाद में कहते हुए, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो बुराई है आज किसी ने उसको सामने लाया, जिसको न्यायालय भी इंडिकेट कर चुका है, बता चुका है तमाम। वहां हम तो कभी केरला में सरकार में नहीं रहे, हम कभी नहीं रहे, तो वहां यदि ये कह रहे हैं और आज उस पर कुछ सच्चाई के साथ चीजें बाहर आ रही हैं, तो उसको जो है एक सामाजिक बुराई को कैसे यहाँ से दूर किया जाए, उस पर हमारी चिंता होनी चाहिए। ठीक है, मैं सीधा ये सवाल पूछता हूं, मानव जायसवाल जी आप अपनी बात कहिएगा। के भाई रुक जाइए और दोनों से रिक्वेस्ट है प्लीज व्यक्तिगत ना हो, मुद्दे पर हम आपस में बात करें। मानव जी मैंने उनको भी रोका, आपसे भी रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैं सिर्फ आपसे एक सवाल जानना चाहता हूं, यह फिल्म आतंकवाद के खिलाफ है या मुसलमानों के खिलाफ, मुझे ये बताइए। ये फिल्म देश के खिलाफ है। कैसे? देश में जो भाईचारा है, देश में जो लोग स्वतंत्रता से सोच सकें, बोल सकें, बेटियां सुरक्षित रह के घूम सकें, पूरे देश का भ्रमण कर सकें, ये उसके खिलाफ है। केरला को टूरिज्म के खिलाफ कर दिया है इस मूवी ने। मैं पूछना चाहता हूं, ये जो बात करते हैं ना कि भैया सीबीआई नहीं पहुंच पाई, ममता बनर्जी ने कमिश्नर के सामने ढाल बन गई, हजार तो चीज है। अरे भाई आप डबल इंजन तो है नहीं वहां पे, जीवन में आपको मिलेगा भी नहीं।
लेकिन आप हमें बताइए कि भाई मोदी जी और अमित शाह जी कर क्या रहे हैं? सिर्फ वो इलेक्शन लड़ने के लिए बैठे हैं? आज वहां मणिपुर जलता है, वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। बेटियां गायब हो गई 32,000 इस मूवी के हिसाब से विपुल शाह जी ने बड़े जमखम से बोला है। सुदीप्तो सेन ने बोला उनके पास रिकॉर्ड है। अरे रिकॉर्ड है तो उन माता पिता के पास जाइए, बेटियों को पाताल लोक से भी ढूंढ के निकालिए, उनको वापस लाइए। हमारे देश में उनकी जरूरत है, हमारा देश उनके साथ खड़ा है, हमारी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उनके साथ खड़ी है। तो फिर तो अच्छी बात है ना, अगर आप मान रहे हैं। भ्रमित मत करिए, आप भड़काइए मत। सुनिए, हम मान रहे हैं ये कि हमारी मांग है कि अगर 32,000 तो छोड़िए, अगर 50 बेटियों को भी अगर ऐसे ले जाके गया है तो ये प्रधानमंत्री और अमित शाह जी के मुंह पे कालिक पोती गई है। अच्छा, कालिक पोती गई है कि वो काम नहीं करते। चूंकि इनके मुंह पे कालिक पोती है इसीलिए आपने फिल्म को बैन कर दिया। करी है मानव जी, क्योंकि इनके मुंह पे कालिक पुती हुई है इसीलिए आपने फिल्म को बैन कर दिया। अरे पुती हुई तो पुते रहने देता ना, बैन करने की क्या जरूरत थी? अरे भाई आप बच्चियों को लाइए ना, अरे पूरे देश को अवगत करिए ना। प्रोपेगेंडा मूवी चला रहे ये जो डॉक्यूमेंट्री होती है और फिक्शन होती है। हमारा देश बड़ा भावुक देश है, सिंपल लोग हैं, हमारे संस्कार हैं हमारी बेटियों पे, हम भारतीय हैं, हमारी संस्कृति को अवहेलना कर रहे हैं आप बोलना चाहते हैं 32,000 परिवारों ने अपनी बेटियों को ऐसे ही त्याग दिया, बेटियों को संस्कार नहीं दिया? हमारी बेटियां इतनी अनसंस्कारी है क्या? इस जानकारी को चलने दीजिए ना पब्लिक में। अच्छा है इनके मुंह पे कालिक पुती हुई है मानव जी, झूठी पुती रहने देते, आप इनकी कालिक क्यों बोल रहे हैं फिल्म बैन करके? दीपक जी सुनिए, अरे सुनिए दीपक जी, भारतीय झूठा पार्टी जो है वो तो झूठ चलाएगी, हम तो सच चाहते हैं। अब इन्होंने झूठ बोल के फंस गए हैं, अब देखिए कैसे फंस गए हैं। 32,000 से 3 आ गए। हम बोलना चाहते हैं अगर 32,000 नहीं है तो फिल्म को बैन कीजिए, ये पूरे देश में बैन होना चाहिए। हमारा जो प्रधानमंत्री जी हैं उनको बैन करना चाहिए। नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा मानव जी आपकी पूरी राजनीति बीजेपी के धुर विरोधी है, आपकी पूरी राजनीति बीजेपी के धुर विरोधी है। अरे जिस बात से इनके मुंह पे कालिक पुत रही है उस फिल्म को बैन करने की क्या जरूरत है मानव जी? इनके मुंह पे कालिक पुत रही है उसको आप क्यों बोल रहे हैं? सुनिए ना, अरे दीपक जी बड़ा साधारण सा विषय है। हम तो मुंह पे कालिक उनकी पूत रही है, वो तो सच्चाई है। तो भैया आप उतारिए कालिक को, उतारिए, बताइए 32,000 बेटियां कहां हैं? हम तो चाहते हैं कि आप पहले संज्ञान लीजिए कि ये जो पिक्चर जो रिलीज हुई है इसने पूरे भारत को खंडित किया है। मेरे देश के प्रति जो लोगों में आस्था है, विश्व पटल में जो हमारा जो देश है कि भैया यहाँ पे लड़कियों को साथ ऐसा कर दिया जा रहा है, दुराचार किया जा रहा है, उनको कन्वर्ट कर दिया जा रहा है, आईसिस में भेज दिया जा रहा है। ये कौन सा पिक्चर है? ये तो देशद्रोही पिक्चर है। ठीक है, ये देशद्रोही है। Zee News.